13 क्लासेज में आप सबका अभिनंदन है। तो आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं तो इससे की पहले मैं स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन स्टेटस दे देते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं है जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि। ये नहीं कि विज्ञान के आज ही विज्ञान डेवलप, आज ही परमाणु बम, एटम बम, मिसाइल। हाँ, एक और बात याद आ गया, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम को, डॉक्टर अब्दुल कलाम को। उन्होंने क्या एक कोटेशन दिया था, ठीक, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम जी, ठीक, देख लीजिए अब्दुल कलाम जी का फोटो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही थे मिसाइल मैन। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये नहीं कि आज ही एक से एक टेक्नोलॉजी है, आविष्कार है, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी विज्ञान के विषय में जानते थे। प्रौद्योगिकी यानी उद्योग धंधा के क्षेत्र में उन्होंने भी क्या की, वृद्धि की, बहुत ज्यादा वृद्धि की। तो हम जो आगे हम बढ़ते जाएंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या वृद्धि की। तो दिया हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का ज्ञान विज्ञान और तकनीक के विषय में भी जानकारी प्राप्त था। ठीक, ज्ञान विज्ञान के विषय में ज्ञान अब आती आ रही है, तो सुन लो, ज्ञान सर्वत्र पूजते, ज्ञान की सर्वत्र पूजा की जाती है। कैसे, मैं बता देता हूं। ठीक, बिना पत्तों के वृक्ष अधूरा और बिना ज्ञान के है मानव अधूरा। ठीक, तो कहीं ना कहीं ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा, कौन लात मार के भगा देगा, ज्ञान है ऐसा। ठीक, अरे ज्ञान है, मैं जो पढ़ा रहा हूं कुछ आपको सीखने को मिले तभी ना आप देख रहे हैं वीडियोज मेरा, नहीं तो क्यों देखते, ठीक, टाइम पास के लिए तो नहीं देखते ना। अब इसमें ये देखिए, ज्ञान और विज्ञान का हो गया, तकनीक विषय में ज्ञान प्राप्त था। एक तकनीक के विषय में मैंने बता दिया कि उद्योग धंधा में बहुत ज्यादा वृद्धि करना, एक नई तरीके से एक नई शेड्यूल बनाकर उसमें वृद्धि करने की प्रक्रिया। अब इसमें धातु का ज्ञान, हम कैसे मान ले ज्ञान, ये विज्ञान और ये प्रौद्योगिकी में इनको ज्ञान था, कोई ना कोई ये प्रूफ चाहिए ना, सबको चाहिए ना। इसमें को धातु का ज्ञान था। ठीक, धातु, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को धातु के विषय में विज्ञान प्राप्त था। तो हम ऐसे ही मान लेते तो ज्ञान प्राप्त था। इतिहास क्या कहता है, हमको प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, साक्ष्य चाहिए, इतना सारा चाहिए। वे टीन और तांबा से मिलाकर कांसा बनाया करते थे। तो कहा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो ये अक्सर एग्जाम में आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर ठीक है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, वो जरा ध्यान से यहाँ पर समझे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अक्सर एग्जाम में देता है, कांसा बनाया करते थे। तो कांसा कैसे बनता है, तो टीन और तांबा से। धातु गलाने की कला, ऐसा नहीं है, जो धातु गलाने की कला में भी बहुत प्रवीण था। इसका यह मतलब है कि धातु गलाकर उसको अलग लोहा को गलाकर कुल्हाड़ी बनेगा, ठीक है, खुरपी, हौसला, कुछ भी बनाता होगा। नहीं तो गलाने का ज्ञान प्राप्त है तो गला का बना देगा। और इसमें लोहा हो गया, चाहे सोना हो गया, गोल्ड, ठीक, तो सोना। अब हम देखेंगे यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका के बाद विश्व का सबसे ज्यादा सोना है अमेरिका के बाद। तो कहेंगे ठीक है, विश्व में हो गया, भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा सोना कितने लिख दे, कर्नाटक में विश्व में सबसे ज्यादा सोना, भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक के कहाँ, तो कोलार की खान में। सोना खाने से नहीं निकलेगा, धरती पर छिटाई है कि एकदम गए उठा लिए चले गए, तो कहाँ से, कर्नाटक की कोलार की खान से पाया जाता है। देखिए उस समय भी सोना गलाकर आभूषण बनते थे, आज भी सोना गलाकर आभूषण तरह तरह के और डिजाइन का टिक बनवाती है पूरा गहना अजीब तरह से। हमें तो लगता है भारत की महिलाओं के पास जितना सोना है ना, उतना अमेरिका के रिजर्व बैंक के पास नहीं है। अब सब
पति बेच सकती है लेकिन एक रत्ती सोना नहीं बेच सकती है। सोच लेते कि पति से ज्यादा सोना प्यारा है सबको, तो सोच नहीं होता है जरूरी पति को जरूरी करके तो दो ना बांधे ना के काम कर लेते नौती तो नहीं उठा कर चपल याद है। अजीब और सब अजीब, पति को भी एकदम कहा जाता है नहीं कि अगर और सुंदर हो ना तो पति को कुत्ता बना देती है। सुंदर हो तो ढूंढा करना, दिल का सुंदर ढूंढो। कुछ खाते घरे में रसोई घर में दौड़ा दौड़ा कर बेलना से पीटेगी। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं इन खदानों में, सोने की खदानों में ये हमारे कौन खड़े करते, अमीर लोग जाकर काम करते हैं नहीं, हमारे गरीब मजदूर ही जाकर काम करते हैं। एक शायर ने एक बेहतरीन शायरी कहा है, उसने पीतल की बालियों में ये अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था सोने की खान में। ठीक, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि सोने की खान में जो काम करता है ना उसकी मजदूरी बहुत कम होता है, तो ज्यादा होता है ना सब चढ़ जाता है, वही करेंगे सोने का सब चढ़ा चढ़ा कर लेकर चला आता है। नहीं, चेकिंग बहुत हार्ड होता है, नहीं ला सकते हैं। अब लड़का या लड़की ये नहीं समझता है कि हमारे बाबूजी कितना मेहनत से वह काम कर रहे हैं। बाबूजी कहाँ, विदेश चले गए, पूछा पिताजी कहाँ है, विदेश है। लड़की बाबू नहीं कहा है, विदेश। लगता है विदेश राजगद्दी है, राजगद्दी पर जाकर बैठ गए हैं, वहां पर शासन कर रहे हैं। सब विदेश, पूरा पसीना चक्कर खा खा कर गिरते हैं लोग, इतना टेम्परेचर वहां हाई है, कोई पेड़ पौधा नहीं होता है सिर के ऊपर, पूरे के पूरे दिन में 10 बार चक्कर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वहां पर विदेश में बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ का गर्मिया पता है कहाँ है, यहाँ का गर्मिया, वहाँ का ठंडा है? इस तरह का माहौल वहाँ पर होता है। और यहाँ के लोग जानते हैं हमारे बाबूजी विदेश गए हैं तो बहुत ज्यादा विदेश है, बहुत गजन होता है, कितने मेहनत से खून पसीने से ठीक है पैसे भेजते हैं, तुम नहीं जानते। ठीक, वो तुम्हारे बाबूजी जानते हैं, इसलिए वो पढ़ाते हैं कि कल आने वाले वक्त में हमारा बेटा, हमारे बेटे को विदेश में जाना पड़े, हमारा बेटा किसी काबिल बन जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो काबिलियत ही एक ऐसा चीज है जो आपको अपनी मुकाम दिला सकता है। ठीक, इसलिए आप काबिल बनिए। तो बाप क्या कर रहा है, पैसा भेज रहा है, बेटा मेरा पढ़े। क्या करता है, कॉल लगाता है, बाबू कहाँ हो, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ, सूरज सर के कोचिंग में है, पढ़ रहे हैं, हाँ बाबू ठीक है पढ़ो पढ़ो। सर तू पढ़ाई कर रहा है? मार्केट में जाकर घूम रहा है और कहता क्या है कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। सर क्या धोखा दे रहे हो, धोखा देने से कोनो फायदा है? ठीक, ऐसा नहीं, ऐसा सब बच्चे नहीं करते, मैं नहीं कहता सब बच्चे ऐसा करते, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ठीक कॉल करने में गार्जियन के ठीक रहते मार्केट में और बताते कोचिंग का एड्रेस है, जो कि बहुत ही गलत बात है। करते सब क्या है, दुकान पर चला जाता है तो ओढ़नी घाघरा और चोली के फेर खरीदेगा और लो लड़की लो, ठीक है ले लो, ठीक, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर देगा सब। सिर्फ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुने होंगे? अपने लाइफ बर्बाद करके तू लड़की सबके चक्कर में पड़ना छोड़ दे, नहीं तो लड़की सब तुझे बर्बाद कर देगी। ठीक, लाकर ओढ़नी, ठीक है देगा, ले ओढ़नी ओढ़ ले, ओढ़नी ओढ़ के चल तू ससुराल, के ओढ़नी से नोटी धोके टेटुआ दबा देगी तोरे ठीक हो जाएंगे। तो लड़का सब कहाँ रहता है, कोचिंग में रहता है, नहीं क्या रहेगा मार्केट में, बाबूजी से माई से झूठ बोल देगा, हम कहाँ है, देख कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, लफंगा ही कर रहा है। ठीक, तू माँ बाप के साथ माँ बाप को धोखा दे रहा है। ठीक, कल जब अपने पैरों पर खड़ा होगा ना, जब खुद कमाएगा ना, तब पता चलेगा कि पैसों की कीमत क्या होती है। ठीक, तो तू पढ़ाई की करने के वक्त तू जाकर दुकान में गिफ्ट शिफ्ट खरीद रहा है, ठीक, चोली घाघरा लहंगा खरीद रहा है, ठीक, लहंगा उठा दे रिमोट से, ससुरा तो जिंदगी उठा देगा भगवान रिमोट से, ससुरा के क्या खैर उठा दे रिमोट से ससुरा। ठीक, घाघरा कैले बा कमाली तोहरे घाघरा लाल घाघरा, ससुरा लाल घाघरा पता है, लाल समझ लो, रेट किसका निशानी होता है, दुर्घटना का। तू घाघरा खरीदते तो एक दुर्घटना को खरीद लिया, ठीक, कहीं ना कहीं उतरे लिए, ठीक, जान बनकर, जान क्या करेंगे, ठीक है, प्राण घातक वो बनकर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी और तुम्हें मार डालेगी, समझते हो? ठीक, दिमाग की तरह तुम्हें भीतर से खोखला कर देगी, किसी काम का नहीं छोड़ेगी। ठीक, अब नहीं कर दोगे, ठीक, ओढ़नी 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 तो नेट में दबा देगी, खेल खत्म हो जाएगा। अगर समझदारी समझ से काम लो, ठीक, कोचिंग जाते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। ठीक है, कौन क्या कर रहा है, कौन लड़की किधर क्या करे, उसे क्या मतलब बनता है। ठीक, जब ठीक 20 साल बाद आपसे लोग मुलाकात करेंगे ना, ठीक,
10 साल बाद मुलाकात करेंगे, 25 साल बाद मुलाकात होगी, तो लोग ये तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम करते क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। ये नहीं पूछेंगे तू 20 साल पहले कौन गर्लफ्रेंड रखा था, आज तेरे पास कितनी है। पूछेंगे तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है। ये नहीं पूछेंगे कि तेरे पास कब तुम्हारे पीछे घूमती है। ठीक, तो पढ़ लिया करो। ठीक, तुम्हें एक से एक सुंदर लड़का मिलेगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है। ठीक, कहते हैं ना, ठीक, मम्मी कहती है ना कि बाबू तेरे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आएंगे। ठीक, एकदम तेरे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आएंगे। ठीक, चिंता मत को, लेकिन कब काबिल बनोगे तो ना। तो इस तरह करियल मरियल कैसे उसे देख लो, करियल जैसे दिख रही है ना, करीब यही से एकदम करा दिया जाएगा तेरी शादी। काबिल नहीं रहोगे ना तो यही दिखाई दे रहा है ना, इससे होगा। ठीक रहेगा ना, आप खुश हो ना। ठीक, इससे पढ़ लिया करो। जब तुम पढ़ लोगे काबिल बन जाओगे। ठीक, अपने पैरों पर खड़े हो जाएगा। पैर पर खड़ा मतलब ये नहीं कि ठीक पैर पर खड़ा हो गया, देखिए हो गए ना पैर पर, ये नहीं, अपना कार्य अपना जिम्मेवारी खुद उठा लोगे, तब देखो कैसे लड़की शादी होगा। ये दिखाई दे रहा है। ठीक, ऐसे से होगा। इससे बाबू समझा करो यहाँ पर। अब इसमें मैंने क्या बताया, भली भांति परिचित थे, कोई दिक्कत नहीं, धातु के लाने की चला। और रंगों से भी भली भांति रंगों के विषय भी जानकारी है। कलर कि रंग लाल, आसमानी, गुलाबी, पीला, नीला, आज तो रंग पता नहीं चलता है। हम तो एक ही में कह देते हैं, पता है क्या कहना, क्या मिटाने, क्या बैनी बैनी आ पीनाला। लो कोई बताए रंग का नाम बताइए ना, तो हम कहते बैनी आ पीलाला, सॉरी कोई रंग का नाम पूछते हैं बताते बैनी या पीनाला। जो कोई तरह वैसे बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, और क्या है बैनी आ पीना, ना से नारंगी, ला से लाल, खत्म, बैनी आ पीनाला। ये देखिए, ये मत समझिए कि आज ही के लोग रंग जानते हैं, आज ही के लोग होली खेलते हैं। उस समय भी रंग के विषय में लोग जानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के निवासी उस समय भी रंगों से परिचित थे। अभी दूसरी बात है कि उस समय पर्व त्योहार में क्या था उसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं मिलता है, ये दूसरी बात है। अभी हाल फिलहाल में होली बीता है, पूरा के पूरा होली में एकदम जम कर लोग, पूरा लड़का लड़की जितना सारा हुआ, जवान बुढ़ा सब रंग पूरा जम कर खेला। रंग अभी सब मिला कर सकते हैं इसमें। तो रंग, अब सोचिए ना, जो आज रंग का यूज होता है उस समय रंग जानता था, ये कितनी बड़ी बात है। देखिए 25 ईस्वी पूर्व पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग भी रंग से भी परिचित थे। देख, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब इसमें देखेंगे, जब होली का दिन, होली करीब आता है, ठीक, लेकिन होली पे मैं एक और बात बता दूं, रंग पे जब बात आया, ठीक, तो हमें याद रखिए, ठीक, जब भी होली का त्योहार आ रहा है तो कोई रंग डालता है तो कितना होता है ना, ठीक, केवाड़ी बंद कर लेता है, हम नहीं डलवाएंगे, हम नहीं डलवाएंगे। भाभी डालने आती है देवर को, रंग नहीं डालेंगे, रंग नहीं डालेंगे, भीतर से तो मन है काश डालती, रंग नहीं डलवाएंगे। ठीक, तो लेकिन याद रखिए, रंग, ठीक, हमें रंग डालने वालों से नहीं, रंग बदलने वालों से सावधान रहना चाहिए, डरना चाहिए। ठीक, रंग डालने वाला नहीं, रंग बदलने वाला गिरगिट की तरह रंग बदल कर आप पर कभी भी वार कर सकता है। रंग पर बात आया तो मैं बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या करते थे, रंग खेला, रंग से परिचित है, वो भी रंग का कहीं ना कहीं तो यूज करते होंगे। और आज भी रंग का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो और देखिए, चिकित्सा संबंधी ज्ञान, जैसे कि आज देखेंगे कि बीमारी होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं दवा कराने, दूसरे का डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं दवा लेने के लिए। लेकिन ये मत भूलिए कि उस समय भी चिकित्सा का ज्ञान था, उस समय भी बीमारी होने पर लोग इलाज कराने जाते थे। कैसा इलाज? हाँ, दूसरी बात है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक था। तो क्या आज आयुर्वेदिक नहीं है? एक तरह से कहा जाता है आयुर्वेदिक बहुत ही तर्क संगत है, होम्योपैथिक। ठीक, अंग्रेजी बताओ सुनो, एक खाओ तो दूसरे बीमारी को जन्म दे देता है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों को शल्य चिकित्सा, शल्य, ये शल्य क्या है? ठीक, उस शल्य नहीं, महाभारत में जो शल्य, ठीक, एक राजा था, ठीक, जो युद्ध लड़ा, उस शल्य नहीं। इसमें
शल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़। अब ये बात समझिए कि गोली खा ली, उसे ऑपरेशन करना भी जानता नहीं भैया। बताओ उस समय हड़प्पा सभ्यता में, इसका 1500 ईस्वी पूर्व में, उस समय भी चीर फाड़ का ज्ञान रखता था। आज भी क्या होता है, मान लो कि पथरी वगैरह होगा, हार्निया चाहे कुछ, तो क्या कहता है ऑपरेशन किया जाता है तो व्यक्ति ठीक हो पाता है। तो कहीं ना कहीं उस समय भी शल्य चिकित्सा का ज्ञान, चीर फाड़ का ज्ञान प्राप्त था। और विभिन्न रोगों की पहचान कर लेते थे, विभिन्न रोगों की, जो भी रोग हो विभिन्न लोगों की। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे हम बहुत आगे था रे वो सब है। हम जानते कि हम ही लोग बहुत आगे हैं, लेकिन इतना आगे आकर भी पीछे है। अगर एक तरह से देखा जाए तो उतने पहले को भी तो डेवलप किए थे। तो इसमें भी रोगों की पहचान कर लेते थे। रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, तो इसमें रोग। अब देखिए, अब मैं बताता हूं कि छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाना होता है ना, मैं भी पहले कह रहा है स्कूल ना जाए, पता नहीं स्कूल में कितना बच्चा सबको डर लगने लगता है स्कूल जाने से। क्या कहता है, किसका डर आता है, डंडा के प्राइवेट स्कूल में खूब धुआई न होता है, सुना ना चाहे उठ जल्दी जल्दी चल जल्दी, ना तो अपने उठा के दबाते दे बताइए ना। छोटा बच्चा तो बच्चा होता है, और बड़का लड़कन को पड़ जाता है। सची क्या कहती है, सुतल रहती है, अब स्कूल जाना है, स्कूल कॉलेज या फिर कोचिंग जाना है। अक्सर कोचिंग तो डेली जाना होता है, 7 बजे कोचिंग है, आप जाइएगा 7 बजे, 8 से सूरज सर के पास कोचिंग करने जाना है, आपको 7 बजे जाना है, ये क्लियर है। अब क्या होगा इसमें, मम्मी कहेगी बबनी 6:30 हो गई, कब जाइबू कोचिंग, भाई रे कपार बथता, ससुरी कपार बथता, रात भर मोबाइल चलावत रही तो तोर कपार ना बथी, कान बथी का, से कपार बथता। समझ ले, अरे फोन लगा के बोल दे, कपार बथता, नटंगी उटंगी लगी सब छो तो जान दो, रात में जागेगी तो कपार नहीं बथेगा। अरे एक बहुत बड़ा ट्रेन चला है, पता नहीं सर, एक जब शादी में जाती थी 2 दिन का छुट्टी लेकर जाती, तो 2 दिन की छुट्टी क्या चाहिए, 1 दिन तिल का, 1 दिन बारात, 2 दिन खेल खत्म। ससुर के 10 दिन 15 दिन ससुर के छुट्टी चाहिए। अब वो छुट्टी की क्या जरूरत है, सुबह तो कोचिंग इसमें पढ़ो, शाम को जाकर तिलका मनाओ, बारात के इसमें सुबह पढ़ो, शाम को जाकर बारात की जश्न मनाओ। रात में ना होता है, दिन में नहीं ना होता है, लेकिन ये सब को एक बहाना है ये। ठीक, यहाँ क्या है, सोच, लड़की की सोच एकदम अलग होती है। कहा गया है ना, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो इस सब का सोच अलग होता है। पता नहीं लड़के सब कैसे सोच रखती है, फिर भी अच्छा नंबर ला देती है सब, देखे पता नहीं चलता है। अब इसमें ये रोग के विषय में ये हो गया जानकारी, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे ग्रहों या नक्षत्रों का ज्ञान। ठीक, ग्रहों, तो इसको हम मिटा देंगे यहाँ पर समझाने के लिए। ये ग्रह क्या था, ग्रहों की संख्या कितनी थी, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, आज ग्रहों की संख्या कितनी, 8। ठीक, 8 है। इसमें कौन सा ग्रह हट गया है, प्लूटो हट गया है। अब देखेंगे, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूं, ये ग्रहों में यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्लियर हो जाएगा। ग्रह में 8 ग्रह जो है, ग्रह कितना 8, ये सही लिया, दिखाई नहीं रहा सही। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कितना हो गया ये, 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हो गया। अब देखिए ग्रह, ये नहीं कि आज ही हम जानते हैं ग्रहों की संख्या कितनी, 8। उस समय भी सिंधु सभ्यता के निवासियों को पता था कि ग्रह होते हैं। यानी कि आज ही हाँ ग्रह जानते हैं, तो ठीक है, आकाशगंगा जानते हैं तो गैलेक्सी जानते हैं, तो क्या जानते हैं, फलाना जानते हैं, ठिकाना जानते हैं, ये बात नहीं, उस समय भी ये जानकारी थी। तो ग्रह की संख्या, कुल संख्या कितनी, 8। क्या कि इन सारे ग्रहों में सौरमंडल का मुख्य कौन होता है, सूर्य होता है। सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। सूर्य सबसे नजदीक ग्रह कौन है, बुध है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? कौन है? बृहस्पति है। एक छल्लेनुमा ग्रह कौन है? शनि है। कोई दिक्कत नहीं। ये सारा चीज नॉर्मली एग्जाम में पूछता है। ये जब आएगा ग्रह के विषय में पूछने के लिए, तो ग्रह के विषय में पूछेगा तो। लेकिन अब देखिए, ग्रह कितने लोग इसे ग्रहण के रूप में भी लेते हैं कि ये कुछ हो जाता है, ई ग्रह इस पर हावी हो गया है। ठीक, मान लो कोई थोड़ा सा फीवर हो गया, ओ अच्छा शनिचर को दरिया बनाया था, ठीक ठीक, इसी के कारण शनि की माया है, मंगल की छाया है, अब तुझे नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, तेरा कत्ल कर दिया जाएगा। तो अजीब तरह से, ठीक है, अब क्या किया जाए? आध्यात्मिक अपना कहता है, साइंस अपना कहता है। अजीब तरह से बृहस्पतिवार को साबुन सरफ से नहीं नहाना है, तो फलाना दिन को ये नहीं लगाना है, कपड़े नहीं खींचना है। इसमें क्या सब तो दीने है रे, उन्हीं का सूर्योदय पूरब से नहीं होगा, पश्चिम से होता है क्या? अब देखिए, लगा तभी मैंने कोई काम पर खिसिया जाता है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बुढ़वा एकदम बैठल मार देता है कमेंट समेंट, एकदम वो सब आगे होता है। ससुर नाती तू नहीं है, तोरा पर शनिचरा बाबा चढ़ल वाले सब उतार दे, भूत तोरा सब शनिचर बाबा के चढ़ल उतार दे तोरा, सब एकदम शनिचरा बाबा, शनि को कह रहा है यहाँ पर। एक डाल दीजिए यहाँ पर। अब नक्षत्र, ये तो ग्रह के विषय में बता दिया, ये नक्षत्रों के विषय में। तो ये नक्षत्र क्या है? एक जो तारा का जो समूह है ना, तारा यानी तारा को ये नक्षत्र कह रहा है। एक जैसे सूर्य क्या है? एक तारा है, यानी सूर्य क्या है? एक नक्षत्र है। सूर्य नक्षत्र है, ये सारा भी जानता है। इन लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नक्षत्रों का भी ज्ञान प्राप्त है। जैसे आज सूर्य के कुछ लोग देवता मानते हैं, सूर्यदेव आज भी लोग जल ढालते हैं, सुबह उठकर सूर्य को ये करके देखकर, देखिए वो क्या कहते हैं, जल गिराते हैं, ठीक, पूजा करते हैं। उस समय भी सूर्य की पूजा की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी, नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त था। अब देखिए, अब कहीं ना बाय चांस कोई भी, अगर कोई लड़की किसी कारणवश एक कोई कार्य कर रही है, वो कार्य अच्छी तरह से संपन्न है, मान लीजिए कि उसे क्या करना है, बर्तन धो रही है, बर्तन धो रही है, बर्तन धो रही है, धोते धोते उससे आप जान लीजिए कि आप समझते हैं कि बर्तन धोना ससुरा क्या कुकर में जाए गरमा जाएगी, ठीक, ससुरी कौन नक्षत्र में जन्म लेने वाली रे, ये बर्तन धोए तोरा नहीं क्या बात है, क्या कर रहते का सेवा करबे हमनी के, है एकदम पूरा पूरा गर्म हो जाती है सब सासुस। लेकिन सासुस लोग थोड़ा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहू है बेचारी, देखिए बच्ची है, गलती हो जाता है, लेकिन कौन कहे, वो बहू सब तो वही होती है ना, ठीक, वो सब थोड़ा कभी कभी चिढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसा काम कर देती है ना कि दिमाग खराब हो जाता है। तो नक्षत्र का भी ज्ञान था। आकाश में तारा के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। जो आकाश में तारा का समूह है, ठीक है, वो क्या है? नक्षत्र है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या है, माप तौल की इकाई का ज्ञान, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी को माप तौल की इकाई का भी ज्ञान प्राप्त था। ऐसा नहीं कि आज भी है, आज कोई सामान लगे, चावल गेहूं चीनी दाल, ठीक है, जो भी सोना चाहिए, जो भी तौलने वाला चीज है, ठीक है, जो तौल कर लेकर आते हैं तराजू से, तो हम जानते हैं कि हाँ आज ही वजन करके लेकर, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी वजन करते थे, वो भी तौल का सामान बेचते थे। वहां भी सिंधु घाटी सभ्यता में चबूतरे का प्रमाण मिला है, ठीक, उस समय भी सब्जी बेचा जाता था, उस समय भी चावल गेहूं आटा, ठीक, राशन, ये किसान सब बिक्री होती थी। ऐसा नहीं कि आज ही सब होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस समय माप तौल की इकाई का भी ज्ञान था, वे भली भांति ये सारी चीज को जानते थे। अब इसमें देखोगे माप तौल की इकाई में कितना 150 पूरे 150 वाट मिला है, 150 को वाट मिला है, बटखारा 150 को, ठीक, सबसे बड़ा वाट, सिट्टी मारने वाला कितना जाम हो गया, भूत से बेचारी के गिर गया, छूट गया, ठीक, बुढ़िया देख ली रे, मैंने कहा पतोहिया की सास 75 किलोग्राम के मिला है सबसे बड़ा वाट। और सबसे छोटा वाट कितने का मिला है? 0.87 ग्राम का मिला है सबसे छोटा वाट, बटाखरा है सबसे छोटा मिला है। अब हम देखेंगे कि इसमें एक तराजू को जब बात आया, तो तराजू पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, वक्त के तराजू पर भरोसा तो नहीं, पर पैमाना सख्त रहता हूं, नहीं बांधी कभी कलाई पर घड़ी, नहीं बांधी कभी कलाई पर घड़ी, पर दोस्तों से मिलने का वक्त रखता हूं। तो इसके साथ ही मैं, ठीक, आज का ये टॉपिक समाप्त करता हूं, ठीक। इसके साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूं
कि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर यानी 12th आर्ट्स का बैच जो कि बस स्टैंड गोपेश्वर कॉलेज के सामने हथुआ, वहाँ पर क्लास 12 का बैच 1 मार्च से ही शुरू कर दिया गया है और पढ़ाई क्रमवार चल रहा है, जिसमें इंग्लिश की भी पढ़ाई हो रही है। अब देखेंगे इसमें इसका बैच टाइम सीधे एक बैच 7 बजे से 10 बजे तक, यानी पूरे के पूरे 3 घंटा एक बैच की पढ़ाई हो रही है। आप समझ सकते हैं 1 घंटा पढ़ाने में कितना मतलब ये होता है, राइट। 3-3 घंटा वो बच्चा कितने ऊंची मुकाम पर जाएगा, राइट। और यही सोच भी है कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, बस पढ़ ले तू, ठीक। हम वक्त देने के लिए तैयार हैं, ठीक। चिंता क्यों करते हो? तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन अब और भी है, ऐसा बात नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता पर और भी टॉपिक है जिसमें मुझे पढ़ाना शेष है, ठीक। तो आई होप मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।